महागठबंधन की बड़ी बैठक आज रखी गई है। जी हां, बताएं आपको कि आज गुरुवार 12 जून को महागठबंधन की बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। तमाम लोग में आरजेडी से, इसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से मुकेश सहनी भी आएंगे, कांग्रेस से राजेश राम, कृष्ण लवरू और आरजेडी से तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। इसके बाद जो माले विधायक हैं, उनका वाम दल सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीआई, ये लोग सब लोग आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और बैठक में सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस पर चर्चा होगी। और आपको ये भी बता दें कि आज हो सकता है, चर्चाएं हैं कि मुहर लग जाएगी किस पे, तो सीएम फेस पर तेजस्वी को बनाना है या नहीं बनाना है। क्योंकि देखिए, आरजेडी की तरफ से तो कंफर्म है तेजस्वी बने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस चीज को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। कांग्रेस नहीं बोल रही है कि तेजस्वी सीएम होंगे। आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन की बैठक आज रखी गई है। तेजस्वी भी राजद कार्यालय जो है वो राजद कार्यालय में नहीं है, बैठक है राबरी आवास पर बैठक रखी गई है। तेजस्वी यादव के आवास पर, राबरी आवास पर यह बैठक है। और आपको बताएं कि सब लोग वहीं जाएंगे, मुकेश सहनी से लेकर कांग्रेस के लोग, वाम दल, ये सब लोग वहां पहुंचेंगे। और ये बड़ी मीटिंग 12 बजे से रखी गई है। अब देखिए कितने बजे सब लोग पहुंचते हैं, फिर मीटिंग शुरू होती है। बताएं कि मीटिंग की अध्यक्षता खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी है। आज पटना में गठबंधन के घटक दलों की एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है। वो राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति, पंचायत स्तर तक सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में गठित 5 सब कमेटियां के सदस्य भी शामिल होंगे, जो अलग अलग रणनीति मार्चों पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव न केवल बैठक के नैतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि गठबंधन में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी माना जा रहा है। ऐसे में उनके ऊपर गठबंधन के 7 दलों को संतुलन में रखने और एकजुटता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में सब लोग आएंगे। इस मीटिंग में बिहार के वो जो घटक दल जो महागठबंधन में है, कांग्रेस, वाम दल, मुकेश सहनी, और देखिए चर्चा है कि क्या पशुपति पारस भी आएंगे, क्या क्योंकि पशुपति पारस अभी एनडीए में नहीं है। पशुपति पारस एनडीए से अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे, तो खुलकर तो वो अभी आरजेडी में भी नहीं है। लेकिन अगर मीटिंग में शामिल होते हैं, जैसे दही चूड़ा खाने लालू प्रसाद के यहाँ पहुंचे थे और उस टाइम से ही सरगर्मी तेज है, तो अगर लालू प्रसाद के यहाँ उस दिन पहुंचे और आज अगर मीटिंग में पहुंचे, तो ये चर्चा का विषय तो बनेगा ही। इस बात को लेकर चर्चाएं होंगी कि तेजस्वी यादव और पशुपति पारस एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस के साथ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन हो सकता है। ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ एआईएमआईएम का भी बुलावा आया है, एआईएमआईएम भी बोल रही है कि हमें गठबंधन में शामिल कर लिए, क्योंकि हम लोग का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना, तो हम साथ मिलकर हराएंगे। जेएमएम भी दावा कर रही है। ऐसे में सभी घटक दल हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। आपको बताएं कि परसों ही तेजस्वी पटना आए हैं, कोलकाता थे। कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, तो सब कोई वहां पर बिजी था। लेकिन आज बड़ी मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग राबरी आवास पर होगी, जहां लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी मौजूद होंगे। ऐसे में कांग्रेस से और मुकेश सहनी पार्टी, क्योंकि मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, सीटों पर चर्चा करते हैं अगर, तो 60 सीटों की डिमांड और डिप्टी सीएम का पद। आपको लगता है कि 60 सीटें तेजस्वी देंगे? क्योंकि 60 सीटें इस बार कांग्रेस को भी अच्छी सीटें नहीं मिलने जा रही है, तो 60 सीटें कहां से मिलेगी मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी जब भाजपा के साथ थे 2020 चुनाव में, तो उनको 11 सीटें मिली थी और इस बार तेजस्वी हो सकता है कि 12 से 15 सीटें दे दे, लेकिन 60 सीटें कहीं नहीं देंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं कि अगर गठबंधन जीतता है, अगर हम लोग जीतते हैं तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। अब देखिए, कल एक ओपिनियन पोल आया है, उसमें राजद को, महागठबंधन को 126 सीट मिलने जा रही है, वहीं एनडीए को 112, यानी कि पासा पलटते नजर आ रहा है। 126 सीट मिलने जा रही है आरजेडी को और 112 सीट अगर बात करें तो एनडीए को। तो ऐसे में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और इसलिए मुकेश सहनी ये बोल रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन कांग्रेस यहाँ तेजस्वी को ही सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है, डिप्टी सीएम तो दूर की
बात है मुकेश सहनी को। अब ऐसे में कांग्रेस मानेगी, देखिए कांग्रेस को मान मनोबल का कांग्रेस के साथ दौड़ शुरू है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि हमें फिर से 70 सीटें मिले। भले ही उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, इवन दो 50% भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि हमें फिर से 70 सीटें तेजस्वी यादव दे, इवन उससे ज्यादा दे, और ऐसी सीटें दे जहां हमारा वजूद मजबूत हो, जहां हम चुनाव जीत सके, चुनाव लड़े तो वहां पे जीत सके। लेकिन हमने आपको बताया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं तेजस्वी यादव। 70 सीटें नहीं देंगे इस बार कांग्रेस को, 40 से 45 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। जी हाँ, 40 से 45 सीट कांग्रेस लेने जा रही है, देंगे तेजस्वी यादव। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, इससे ज्यादा सीट तेजस्वी नहीं देंगे कांग्रेस को। इसके बाद देखिए, बीते दिनों सीपीआई-एमएल जिनका प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है, भाकपा माले, सीपीआई-एमएल ने ये दावा किया कि हम भी 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई-एमएल का ये दावा था कि हमें भी दो 45 सीटें, हमारा प्रदर्शन भी तो अच्छा रहा है। और वाकई ही पिछली बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसी का रहा है तो वो है सीपीआई-एमएल का। सीपीआई-एमएल का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा, इवन लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा, अच्छी फाइट उन्होंने दी। तो ऐसे में उनका भी डिमांड है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा है तो कुछ सीटें हमें बढ़ा के दे। और देखिए, हमने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि तेजस्वी हो सकता है कि सीपीआई-एमएल की सीटें बढ़ाए, और वो कटौती करेंगे। किसमें से कटौती करेंगे? तो कांग्रेस में से, सहनी में से, क्योंकि आरजेडी अपनी सीटें तो कम नहीं करेगी। तो ऐसे में लेकिन सीपीआई-एमएल का 45 सीटों पर दावा, ये तो टेंशन की बात है, क्योंकि 45 सीटें तेजस्वी नहीं देंगे। कुछ सीटें भले ही बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन 45 सीटें नहीं मिलेंगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने बीते दिनों दावा किया कि 45 सीटें चाहिए। तो यहां भी आंकड़ा मामला फंस रहा है। अब मान मनोबल होगा, महागठबंधन की बड़ी बैठक राबड़ी आवास पर 12 बजे से है। सब लोग पहुंचेंगे इस बैठक में, तेजस्वी यादव जो है और मुकेश सहनी, ये सब लोग पहुंचेंगे और बड़ी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी, वही लीड करेंगे। जिला स्तर तक बात होगा, जिला अध्यक्ष को भी बुलाया गया है, उन लोग से भी बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से आप लोग काम करें, जिलों में हम लोगों के काम को बताएं, जनता तक पहुंचाएं। और विधायकों पर भी तेजस्वी यादव की नजर है। वैसे विधायक जिनका प्रदर्शन इन 5 सालों में अच्छा नहीं रहा है, जिन्होंने काम नहीं किया है, जो काम नहीं किए हैं 5 सालों में और जनता उनको पहचानती तक नहीं है, वैसे विधायकों को तेजस्वी यादव रडार पे रखे हैं। टिकट भी कटना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। चुनाव से पहले महागठबंधन सक्रिय है। इस बड़ी मीटिंग में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। 12 बजे से मीटिंग है, सब लोग पहुंच रहे हैं। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।